तो अभी मैं आप लोगों को अपनी एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर करने में जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि टैग्स किस तरह से होते हैं, कौन-कौन से हमारे टैग जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम लोगों का कौन-कौन सा टैग होता है, एक होता है हमारा ये है हम लोगों का ओपनिंग टैग। ये हम लोगों का है ओपनिंग टैग, जो हम यूज करते हैं अगर हमने कोई टाइटल लिखना है तो हम इसका यूज करते हैं ओपनिंग टैग। जैसे मान लो हमने कोविड-19 टाइटल लिखना है तो हम इसमें ये वाले सिंबल्स लगाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे टाइटल और उसके बाद में बीच में लिखेंगे हम उसका जो भी हमारा टाइटल रहेगा एंड आफ्टर दैट हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग टैग क्या होता है, सेम सिंबल होता है लेकिन इसमें हम एक स्लैश का साइन लगा देते हैं, तो ये हम लोगों का होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये हम लोगों का क्या होता है, क्लोजिंग टैग। इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है कि अगर हमारे को लाइन हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यही सेम सिंबल H1 स्मॉल h रहेगा उसमें, क्योंकि हेडिंग वन मतलब वन इसलिए डाला है, H इज डिनोट टू हेडिंग एंड वन डिनोट टू कि हमारी जो ये हेडिंग है वो फर्स्ट हेडिंग है, हमारी जो हेडिंग है वो फर्स्ट हेडिंग है या फिर हमारी जो है सेकंड हेडिंग है या हमारी जो है वो थर्ड हेडिंग है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, H1। सेम हम इस सिंबल को ऑफ कर देंगे, ये सिंबल हमने बंद कर दिया। ये किसके लिए यूज किया गया है, हमारा हेडिंग के लिए। इसके बाद में सेम ऐसे ही हम सिंबल को लगाएंगे, लगाने के बाद में हम हैश लगाएंगे, हैश H1। ये हम लोगों की हेडिंग जो है वो क्लोज हो गई है। सेम इसके बाद में अगर हमें पैराग्राफ शुरू करना है, अगर हमने HTML के अंदर पैराग्राफ को शुरू करना है तो हम क्या करेंगे, सेम ये सिंबल लेंगे P एंड क्लोज, पैराग्राफ बीच में लिख लेंगे, जो भी हमें पैराग्राफ राइट डाउन करना है वो हम लिख लेंगे एंड सेम सिंबल स्लैश P और सिंबल क्लोज। ये किस चीज के लिए है, हमारा पैराग्राफ के लिए। इसके बाद में अगर हमारे को, जैसे हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया और थर्ड लाइन वाला जो है ना वो हमारा क्या आया है, थर्ड लाइन वाला, कि हमारा उसी टाइम उसके अंदर हमारे को ब्रेक चाहिए, मतलब हम लोग नेक्स्ट लाइन में उसको लेकर के आना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग करेंगे बी आर मतलब कि ब्रेक लाइन। सेम हम लोग इसी सिंबल से शुरू करेंगे, BR मतलब कि ब्रेक लाइन, कि अगर हमारे को ऑन द टाइम कहीं किसी जगह पे लाइन ब्रेक करनी है और अगर हमारे को उसको नेक्स्ट लाइन में लेकर के आना है तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक लाइन। अब पेज नंबर 46 पे है आपका अलाइनमेंट से रिलेटेड टैग्स है। अलाइनमेंट सबको पता है, अलाइनमेंट क्या होता है, हमारे चार तरह के अलाइनमेंट, तीन तरह के अलाइनमेंट होते हैं, जस्टिफाई, सेंटर, लेफ्ट और राइट। सॉरी, चार तरह के हमारे अलाइनमेंट होते हैं, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट और सेंटर, चार तरह के हम लोगों के अलाइनमेंट होते हैं। लेकिन HTML में हम लोगों के दो ही अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं, एक यूज किया जाता है जस्टिफाई और एक यूज किया जाता है सेंटर। अब अगर अगर हमारे को जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अलाइन इज इक्वल टू सेमीकोलन शुरू, अलाइन इज इक्वल टू सेमीकोलन, जो दो ऊपर कॉलन होते हैं, सेमीकोलन शुरू, जस्टिफाई, ठीक है, सेमीकोलन बंद कर देंगे। अब एक चीज जानने की है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को अब जो अलाइनमेंट लगाना है वो अलाइनमेंट हमें कहाँ लगाना है, या तो हम हेडिंग में लगाएंगे या हम पैराग्राफ में लगाएंगे। तो हम इस अलाइन से पहले लिखेंगे P, इस अलाइन से पहले, ये अलाइन जो है इस अलाइन से पहले हम लोग लिखेंगे P लिखने से पहले, P लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से मैं करती हूँ, पहले हम लगाएंगे सिंबल, फिर पैराग्राफ, फिर स्पेस, अलाइन, अलाइन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू सेमीकोलन शुरू, जस्टिफाई,
सेमीकोलन बंद, और ये हमारा जो हमने सिंबल लगाया वो हम लोगों का बंद हो जाएगा कि यहाँ पे अब हमारे पैराग्राफ में अलाइनमेंट लगना शुरू हो जाएगा। कौन सा अलाइनमेंट लगेगा? जस्टिफाई अलाइनमेंट लगेगा। अब इसके अब हमारे को इसको क्लोज करना है, मतलब हमने जो पैराग्राफ के ऊपर जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाना था, मैंने उसको क्लोज करना है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल ये सिंबल लगाऊंगी और उस पैराग्राफ को मैं क्लोज कर दूंगी। हम ये पूरा नहीं लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई, नहीं, सिर्फ हमने पैराग्राफ के ऊपर अलाइनमेंट लगाना था, तो हम सिर्फ पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। सेम अगर हमें सेंटर अलाइनमेंट लगाना है तो हम क्या करेंगे, सेमी ये हम जो सिंबल है वो ऑन करेंगे, P अलाइन इज इक्वल टू सेमीकोलन शुरू सेंटर, क्योंकि हमारे को क्या लगाना है, सेंटर अलाइनमेंट लगाना है, और उसके बाद हमने ये सिंबल लगा दिया, ये हमारा हो जाएगा सेंटर अलाइनमेंट में। सेम हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे जब हमारा सेंटर अलाइनमेंट लग जाएगा। अब आता है कि अगर हम लोगों को क्या करना है, अपना जो फॉर्मेट है वो इटैलिक या बोल्ड में चाहिए, कि पर्टिकुलर जो लेटर है वो हमारे को इटैलिक या बोल्ड में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम ये सिंबल आए और सिंबल बंद हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको क्लोज कर देंगे कि हमारे को ये लेटर जो है, पर्टिकुलर लेटर जो है वो इटैलिक में चाहिए था, या ये पर्टिकुलर लेटर जो है वो हमारे को बोल्ड में चाहिए था। आई के लिए हम इटैलिक के लिए करेंगे हम लोग आई, इटैलिक के लिए हम लोग करेंगे आई, सेम इसको मैं क्लोज कर दूंगी। और बोल्ड के लिए हम लोग करेंगे बी, बोल्ड के लिए हम लोग करेंगे बी, स्मॉल बी। ध्यान रहे जब भी हम कुछ भी लगाएंगे, कुछ भी हम लिखेंगे HTML के अंदर, तो जो वो वर्ड्स हैं वो हम लोगों के स्मॉल में रहेंगे। ये हम लोगों का हो गया, ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। यस मैम। इसके बाद में हम लोग क्या, इसके बाद हमारा आएगा पेज नंबर 47। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। पेज नंबर 47 पे दे रखा है मोज, मोज की आगे वर्डिंग्स हैं, मोज today without coding in HTML we can create simple website by using tools like Google Sites, www.sites.google.com and Wix। वो कह रहे हैं कि आज के टाइम पे बिना HTML की कोडिंग करे हम लोग गूगल की वेबसाइट्स को बना सकते हैं। कौन सी वेबसाइट से बना सकते हैं हम गूगल की वेबसाइट से? www.sites.google.com एंड www.wix.com। ये दोनों वेबसाइट ऐसी हैं जहां से अगर हमारे को कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, वेबसाइट मतलब जैसे हम लोगों की Amazon जो है वो वेबसाइट है, हमारे स्कूल की माउंट लिटरेसी स्कूल रोहतक जो है वो हमारी वेबसाइट है, मिंत्रा है वो हम लोगों की क्या है, वेबसाइट है। आगे है वी कैन ऑल्सो क्रिएट कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बाय यूजिंग टूल्स कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वो ये कह रहे हैं, पहले आपको यहाँ पे हम अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्स वेबसाइट यानी कि थोड़ी सी जो मुश्किल वेबसाइट होती हैं उन वेबसाइट को भी बना सकते हैं, लेकिन वो कैसे बनेंगी, टूल्स का इस्तेमाल करके। कौन से टूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सब एग्जांपल्स आर Drupal, Joomla एंड TinyURL। ये जो है, अगर हमारे को कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है और वो वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो ये कुछ टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग उस वेबसाइट्स को बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या करोगे, when we have to create some complex website by using some tools is called the content management system। और एग्जाम आप आगे अगला क्वेश्चन एक आपका 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है कि नेम सम टूल्स दैट वी यूज टू मेक द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या दैट वी यूज टू मेक द कॉम्प्लेक्स वेबसाइट। तो आप बना दोगे ये Drupal, Joomla एंड TinyURL आर द टूल्स। तो ज्योति क्या कह रही है, आर दीज टूल्स एंड सर्विसेज फ्री? क्या ये टूल्स और ये सर्विसेज जो है वो फ्री होती हैं? मोज द बेसिक फीचर लाइक क्रिएट HTML पेजेस, सर्च, टेम्पलेट, स्टोरेज स्पेस एंड होस्टिंग आर फ्री। वो ये कह रहे हैं कि जो बेसिक फीचर होते हैं जैसे कि
HTML के पेज को क्रिएट करना, उसके टेम्पलेट्स या किसी चीज को सर्च करना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, फ्री होती हैं। बट प्रीमियम फीचर्स लाइक कस्टमाइज्ड टेम्पलेट, स्पेसिफिक डोमेन नेम, वेबसाइट सपोर्ट एंड मैनेजमेंट आर टू बी पेड। लेकिन कुछ प्रीमियम फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास अगर लैपटॉप है या अपने फोन में अगर आप पावर पॉइंट को देखते हो, या अगर आपके फोन में मान लो वीडियो मेकर है या फोटो एडिटिंग मेकर है, तो उसमें आप लोग ये देखते हो कि कुछ चीजें जो है उसमें ऑप्शन आता है कि आप इसको बाय कर सकते हो। वैसे तो सारे कोलाज मेकिंग और सारा कुछ जो होता है वो फ्री होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ये आपको बाय करना पड़ेगा। तो वो क्या होते हैं, हम लोगों के कस्टमाइज्ड टेम्पलेट्स होते हैं। मतलब कि जैसे कि अ, हमारे को अब बर्थडे के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर हमने बर्थडे के लिए कोई ग्रीटिंग कार्ड या कोई पिक्चर लगानी है वो हमारे को मिलेंगे, लेकिन कुछ और बेटर तरीके के जिसमें आप पूरी की पूरी फोटो लगा सकते हो या केक के ऊपर नाम लिख सकते हो डिफरेंट तरीके से, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो कस्टमाइज्ड टेम्पलेट होती हैं, और उसको हम क्या करते हैं, वो चीजें जो होती है वो हमारी बाय करनी पड़ती हैं। अब नेक्स्ट पेज है हम लोगों का, नेक्स्ट पेज पे इस सॉरी इसी के नीचे जाएंगे। तेजस, सम वेबसाइट्स Tejas, some websites that we see are clean and easy to use, whereas others are cluttered and whereas others are difficult to navigate। वो ये कह रहे हैं कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल होती हैं, डिफिकल्ट होती हैं एंड नॉट इजी टू नेविगेट। नेविगेट मतलब कि वो हम उसके ऊपर कितना मर्जी सर्च करते रहें, उसको कितना मर्जी ढूंढते रहें, लेकिन वो हम लोगों का काम मतलब कि वो नहीं कर पाते हैं। हमारे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। कैन यू टेल अस सम गाइडलाइंस टू डिजाइन द गुड वेबसाइट? क्या आप हमारे को ऐसी गाइडलाइंस दोगे कि हम अच्छी सी वेबसाइट को डिजाइन कर सकें? मोज, ease of use of a website is based on two important aspects। वो ये कह रहे हैं ease of use मतलब easy तरीके से किसी भी चीज को यूज करना। वेबसाइट जो है वो अगर हमने कोई भी वेबसाइट को आसानी से इजी तरीके से आसान तरीके से यूज करना है, तो हम लोगों को हमारी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे को याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? लुक और फील। लुक मतलब वेबसाइट कम्युनिकेट इट्स पर्पस एंड एम टू द यूजर अननेबिगुलसली। वो कह रहे हैं कि वेबसाइट को ऐसा होना चाहिए कि जो हमने वेबसाइट बनाई है वो किस पर्पस के लिए बनाई है और हमारा एम क्या है, वो कम्युनिकेट करे अपने नाम से ही। जैसे कि मान लो अब Amazon बना हुआ है, तो Amazon के नाम से ही ये कम्युनिकेट करता है कि ये जो है वो शॉपिंग वाली वेबसाइट है। अगर मान लो ये fantasy.com है ना, फैंटेसी है पता नहीं कौन सी है जिसमें हम दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं, या goofer.com है जहां से हम लोग अपने घर के सारे चीजों को यूज कर सकते हैं। तो उस उन चीज ऐसी वेबसाइट बनाओ ताकि जो इसका पर्पस है, जो भी काम करने का तरीका है, वो उसके नाम से ही कम्युनिकेट हो। और फील, फील मतलब गुड फील implies that the user would be able to get to required content in a faster way। अपनी वेबसाइट को इस तरीके से बनाओ कि सामने वाला पर्सन जो यूजर जो है वो जब उसको यूज करे वो इस तरह से यूज करे कि जो भी उसको कंटेंट चाहिए वो आसानी से मिल सके। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। साथ ही साथ अब हम पेज नंबर आएंगे, पेज नंबर 50 के ऊपर। ज्योति, लेट अस यूज दीज गाइडलाइन टू क्रिएट ए वेबसाइट फॉर ए स्कूल। वो ये कह रहे हैं कि आओ चलो एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं और इन गाइडलाइंस का ध्यान रखेंगे, हम स्कूल के लिए एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। मोज, you can use the existing template and themes provided by the website creating application। आप क्या करोगे, आपको एक जो टेम्पलेट आपके पास में अवेलेबल है आप वही यूज करना और एक नई वेबसाइट को क्रिएट करना। तेजस, लेट अस यूज गूगल वेबसाइट क्रिएटर। आओ हम एक वेबसाइट क्रिएटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हम दो वेबसाइट ऐसी हैं जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नई वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम मैं यूज करती हूँ www.google.com
wix.com, WIX, wix.com। ये देखिए, जैसे ही मैंने www.wix.com किया, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आ गया कि क्रिएट ए वेबसाइट यू आर प्राउड ऑफ। अब यहाँ पे हम ऑप्शन करते हैं गेट, देखिए यहाँ पे दे रखा है सब कुछ, बिल्ड योर यूनिक ऑनलाइन प्रेजेंस, यहाँ पे सब कुछ इन्होंने बता रखा है। सी ऑल वेबसाइट टेम्पलेट्स, प्रोफेशनली डिजाइंड वेबसाइट, कुछ जो लोगों ने टेम्पलेट्स को डिजाइन कर रखा है, ये वो सारी चीजें हैं, ये वेबसाइट के ऊपर है। ये देखिए, ब्लॉग, बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर, डिजाइन, फोटोग्राफी, एजुकेशन, ये हमारे को टेम्पलेट्स दे रखे हैं। मान लो हमने स्कूल के ऊपर बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे एजुकेशन के ऊपर। सबसे पहले जब भी हमने वेबसाइट क्रिएट करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो है, हमारा जो अकाउंट जो है वो गूगल के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे आएगा अमांडा ऑनलाइन मैथ ट्यूटोरियल, यूज दिस टेम्पलेट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आ गया कि अगर आपको ये टेम्पलेट यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। ये टेम्पलेट जो है इसने बनाया है, कौन है ये? अमांडा पैटरसन, इसने ये टेम्पलेट बनाया है। हाउ इट वर्क्स, ये देखिए, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने का ट्राई करते हैं। एक बार हम वेबसाइट को क्या करते हैं, बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ आपके पास में ऑप्शन दे रखा है गेट स्टार्टेड, मैं गेट स्टार्टेड पे गई। यहाँ पे हम लोगों का जो इसको हमने साइन इन कर लेना है, जो हमारा अकाउंट मेरे पास में अवेलेबल है, मतलब कि मैंने जो गूगल का अकाउंट बना रखा है, मुझे वो गूगल का अकाउंट जो है इसके साथ में मेरा कनेक्टेड होना चाहिए। जो इसका अकाउंट जो है मेरा कनेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद है, उसके बाद में वापस से आंसर सम क्वेश्चन टू गेट द बेस्ट टूल फॉर व्हाट यू आर क्रिएटिंग, क्रिएट फॉर ए क्लाइंट, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे किस चीज के लिए बनाना है हम वो लोग करेंगे। तो बेटा यही सेम प्रोसीजर रहेगा जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या करना, एक बारी इसको, दो वेबसाइट आपको दे रखी हैं, इन्हीं दो वेबसाइट पे जाकर के अपने ही नाम की एक वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करना, ठीक है।